एआई में अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर के बिना एआई नहीं है, आपको भी पता है। और सेमीकंडक्टर यूनिट्स अब इंडिया में लगने लगे हैं। सो उस पे बात करते हैं और उसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स है वो देखते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे मोशिप के बारे में, केन्स के बारे में और सीजी पावर। ये तीन कंपनी के बारे में बात करेंगे जो ये नो सेमीकंडक्टर में आ रहे हैं। मोशिप भी एक ऐसा है कि जो रियली में है। केन्स और सीजी पावर अभी आ रहे हैं, ओके, उन्होंने अपने प्लान डाले हैं, लेकिन आगे जाके उनका आएगा। लेकिन हम लोग फोकस थोड़ा मोशिप पे ज़्यादा करेंगे टू अंडरस्टैंड किस तरह से वो कंपनी है और किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकती है। अगेन, ये सब कंपनी जो मैंने बात की है, इसमें और एक कंपनी भी सिरमा एसजीएस आती है, लेकिन वो मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये सब जो कंपनी बात की है सिर्फ नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो वो प्लीज़ ध्यान में रखना आप। अगेन, टॉकिंग अबाउट मोशिप, तो मोशिप करता क्या है? मोशिप आपका चिप डिज़ाइनिंग करता है, ओके। और वो एक तरह से चिप आर्किटेक्ट है, यानी आपके जो सेमीकंडक्टर के चिप्स होते हैं ना, डिजाइन करता है। और वो ऐसा नहीं है कि बल्क प्रोडक्शन करे, नहीं। जैसे टीएसएमसी है, ओके, एसके है, जो कोरिया में है। टीएसएमसी आपके ताइवान में, वो बल्क में करते हैं। यानी वर्ल्ड का 55 to 60% सेमीकंडक्टर अगर कहीं होता है तो वो टीएसएमसी में प्रोडक्शन होता है। इवन एनवीडिया भी उनसे कराती है। जबकि ये मोस्टली चिप डिजाइनिंग में है। और अगर आप देखें तो प्रोडक्ट उनके एएसआईसी, एसओसी, एफजीपीए, एफपीजीए, ये सब इनके प्रोडक्ट्स है। और पूरा डिजाइन करके आपको देती है। और अगर बड़े बड़े जो नॉड होते हैं ना, 12 mm, 14 mm, ऐसे बड़े बड़े, यानी बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर चीज बनाती है, छोटे नहीं। छोटे वाले के लिए अलग ही एक्सपर्टाइज चाहिए। वो टीएसएमसी और वो एक्सपर्ट है उसमें, ओके। अगर हम लोग आगे देखें तो रेवेन्यू इसका ग्रो अच्छा हो रहा है ना, ऑलमोस्ट डबल डिजिट से ग्रो हो रहा है। और नो, कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी प्योर सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग का स्ट्रेंथ है। अब केन्स क्या करता है? केन्स की एक यूनिट यहीं साणंद में लगी हुई है, नया बना है। खुद मोदी जी आए थे इनोग्रेशन के लिए। तो वो बेसिकली चीप टू प्रोडक्ट प्लेयर है। और वो भी आउटसोर्सिंग करता है पूरा, जो सेमीकंडक्टर का ऑटोमेशन एंड ऑल दैट वो जो होता है। तो वो पूरा आपको ईएमएस और पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, वो पूरा बनाता है, ओके। तो एक तरह का वो कहते हैं ना, ईएमएस सेक्टर में कैसे आउटसोर्सिंग करते हैं, यानी आप ऑलरेडी जो मेन कंपनी है जिसने डिजाइन सेमीकंडक्टर बना दिया, अभी उसको वो प्रोडक्शन करना है, फिर अ, उसका टेस्टिंग करना है, फिर पैकेजिंग करना है, तो वो केन्स करके देता है। तो इसकी भी ऑर्डर बुक बहुत सही है। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स टास्क और नो अच्छा खासा बनाते हैं। और आगे जाके, जैसे मैं बोला कि पूरा यूनिट सेट किया, तो आगे जाके बड़ा काम होगा। लेकिन आपको भी पता है केन्स बहुत गिर चुका है। उसका मैनेजमेंट मैनेजमेंट यानी गाइडेंस कुछ नॉर्थ में दे रहे और एग्जीक्यूशन साउथ में हो रहा है, ऐसी बात थी। यानी जो बोलते थे वो होता नहीं था, इसलिए केन्स ज़्यादा गिर गया। अब सीजी पावर क्या है? वो भी ओसेट में आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं ना, मैंने जैसे आपको बोला ना कि आउटसोर्सिंग करते हैं, वो पूरा प्रोडक्शन करते हैं। और वो भी चिप पैकेजिंग फैक्ट्री है। और ऑफसेट और टेस्टिंग अभी इसका भी अभी चालू होगा। ये दोनों केन्स और सीजी पर अभी तक कर नहीं रहे, लेकिन 2-3 महीने में इनका प्रोडक्शन और वो सब चालू होगा। तो मीनिंगफुल प्रोडक्शन हुआ नहीं है। और वो ओवरऑल तो ऑलमोस्ट 7,600 करोड़ के तो ऑलरेडी ओसेट के इनके पास प्रोजेक्ट आ चुके हैं। यानी सीजी पर पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सेमीकंडक्टर यूनिट में। तो ये आगे ये दोनों यूनिट को, केन्स और सीजी पार को देखना है। सीजी पार का मैनेजमेंट कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है, और जो गाइडेंस देते हैं वैसे होते हैं, इसलिए आज सीजी पार देखो तो अपने टॉप से इतना गिरा हुआ नहीं है। जबकि केन्स आपको पता है नो, समहाउ प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा खासा रहता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ये एक मोशी भी है, तो वहाँ मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन थोड़ा कम है, अराउंड 10% के आसपास। लेकिन कैश फ्लो एंड ऑल दैट बहुत अच्छा होता है। लेकिन इन्होंने भी एक ना वविया इंटीग्रेशन के एक जो फॉर्म थी उसको एक्विजिशन किया है। वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव। एक काम करता हूँ, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ फाइनेंशियल्स, तो आपको पता चलेगा।
तो अगर मैं मोशिप की बात करूं तो ये स्टॉक बढ़ा है, यानी इतना भी नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। बाकी सब तो आपको स्टरलाइट और वो सब तो आपने देखे कि किस तरह से भागे हुए हैं। केन्स तो भाई उल्टा ही हुआ है। केन्स तो आपको पता है कि ऊपर जाके काफी नीचे आ चुका है। और सीजी पावर भी ना कंपैरेटिवली अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। अगर मैं देखूँ तो मोशिफ ऑफ कोर्स महंगा है, सीजी पावर भी महंगा है। सीजी पावर सेमीकंडक्टर से भी, बाकी सब ट्रांसफॉर्मर्स हो, वो बेसिकली इक्विपमेंट्स बनाता है, तो उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। केन्स भी ऐसा नहीं है इसमें, बाकी सब में भी है, पीसीबी में एंड ऑल दैट, तो दोनों का एक तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। लेकिन केन्स सस्ता इसलिए है क्योंकि अभी वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। ठीक है। अगर मैं आरओई आरओसी की बात को, तो मैंने जैसे बोला ना कि ये उसमें सीजी पावर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू बोथ मोशिप एंड केन्स। ओके, आप देखिए, और सीजी पावर इज वन ऑफ द बेस्ट turnaround story in last, you can say, a decade or 5 years 6 years. आई थिंक आई कैन टेल टू कंपनी, सीजी पावर और दूसरी है सुजलॉन, जो आपको 3-4 रुपए में मिल रहे थे या 10 रुपए के नीचे मिल रहे थे, और आज वो कहाँ आ गए। तो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। और ये सेमीकंडक्टर यूनिट, और वो एक्चुअली सीजी पावर को एक्वायर हो गया बाद में, वो ज़्यादा भागा है। ओके। एंड मैनेजमेंट जैसे चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर ग्रोथ देखो तो 5 साल का सबका अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए तो केन्स अभी अच्छा खासा अपने टॉप से गिरा हुआ है 58%, मोशिप भी 27% डाउन है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि उसका, वो किस तरह से नए ऑर्डर मिलते और किस तरह से एग्जीक्यूशन होते, उस पर डिपेंडेंसी बहुत है। मोशिप नो डाउट, यानी सेमीकंडक्टर में अगर वन ऑफ द, कहते हैं ना कि प्योर प्ले सेमीकंडक्टर प्ले है तो मोशिप ही है। ओके। सीजी पार भी अगर आप देखो तो अपने टॉप के पास का है, यानी अच्छा खासा एग्जीक्यूशन है। ईवी बाय ईबिटा देखो तो बोथ मोशिप और कंपेरेटिवली सीजी पार महंगे हैं। ओके। और आगे जाके उनको काफ़ी हद तक दोनों सीजी पावर केन्स का किस तरह से हो सके उतना जल्दी प्रोडक्शन करते चालू हो कंडक्टर, और वो किस तरह से रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होना चालू हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी तक वो लोग सिर्फ खर्चा करते जा रहे हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत है। तो अब वो रिकवर तो करना पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट से लेके वो सब कुछ काफ़ी हद तक ज़्यादा है। वर्किंग कैपिटल डेज देखिए, सबसे बुरा हालत ये केन्स का है 133, यानी बहुत ही ज़्यादा ही खराब है। और यही नो मार्केट को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया। जबकि मूशिक का देखो 7, सीजी पर का 81 है, मूशिक का तो बहुत ही अच्छा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 10, 15 और 13, यानी ये ना, ये लोग इतना मार्जिन इन लोगों का होता नहीं है। एंड इसलिए ना, अगर कोई ऑर्डर भी मिस हो जाता है तो फिर इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम होता है। मोशिप की बात करें तो उन्होंने जो नया इंटीग्रे नई जो कंपनी है एक्वायर की है, डिजाइनिंग में बहुत आगे है। और आगे जाके लग रहा है कि उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। मेन चीज़ है कि दे हैव टू सी के क्या, यानी एनवीडिया, और वहाँ से भी उनका है कोलोब्रेशन, ऐसा नहीं है, एनवीडिया के साथ भी कोलोब्रेशन है बाकी सब। लेकिन और बाहर से कैसे ऑर्डर ला सकते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो ये कंपनी है जो बहुत ही कह सकते हैं कि है प्रोस्पेक्ट्स के, वो बहुत ही बड़ी, अच्छी खासी बड़ी हो सके। बट वी हैव टू सी कि किस तरह से वो ग्रोथ करते हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। आपको लगेगा कि वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव एंड ऑल दैट, अगेन प्लीज रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब कंपनीज सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज है, तो आपको सस्ते तो नहीं मिलेगी यार, वो भूल जाओ। लेकिन इतना भी महंगा नहीं है। तो मोशिप इज अ कैंडिडेट विच यू कैन लुक एट इट नो, कि थोड़ा नीचे आता है या ऐसा कुछ होता है ना, तो हमेशा देखो। और बहुत ही पावरफुल कंपनी है। प्लस उनकी जो स्किल लेवल है उनके यहाँ, उनका है ना, अगर आप सैलरी कंपोनेंट देखोगे तो अच्छा खासा रहता है उनका पीएनएल में। और उसके वजह से ना, लास्ट टाइम उन्होंने जो हायर किए तो उसके वजह से भी खर्चा, आई थिंक 50% ग्रोथ आया है। 50% से उनके सैलरी बढ़ी है। ओके, सैलरी का खर्चा, क्योंकि ऐसे वैसे लोग नहीं रख सकते, ये सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग है, यानी आपको बहुत ही स्किल्ड लेवल चाहिए। तो इसलिए उनके सैलरी का खर्चा काफ़ी हाई है। प्लस
इनका कैपेक्स भी थोड़ा है। ओके, तो वो है। केन्स और सीजी पावर का क्या हो रहा है कि अभी उन्होंने जो पूरा कैपेक्स बना के ये दो यूनिट खड़ी की है, यहाँ माइक्रोन भी आ रहा है साणंद में सेमीकंडक्टर, फिर सीजी पावर है, केन्स है। और तो ये सब कंपनियां ने क्या हो रहा है कि बड़े बड़े यूनिट्स एस्टेब्लिश के, बड़े बड़े नो लेबर फोर्स और स्किल लेबर फोर्स लेके आए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने, साल, ये सब चीज़ें संभलने में, प्रोडक्शन चालू होने में। लेकिन अगर ये सही रहा, पूरी कहते हैं ना कि कंपनी की पोजीशन चेंज हो सकती है। आपको भी पता है सेमीकंडक्टर आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला है। और ईएमएस सेक्टर में गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम भी जबरदस्त है, यानी ये सेमीकंडक्टर में। तो बोथ केन्स और सीजी पावर को उसका पीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन केन्स का दूसरा दिक्कत ये है कि अभी का पीएनएल बहुत ही खराब आया। यानी ऑनेस्टली मैं काफ़ी होपफुल रहा था केन्स के लिए, लेकिन वो रिजल्ट देख के मेरी भी होप चली गई। बट समझ स्टिल आई एम फील के कहीं ना कहीं अगर एक आध रिजल्ट अच्छा दे दे तो केन्स वापस जा सकता है। अदरवाइज प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे। मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं गाइडेंस में थोड़ा नो ध्यान से दे तो बेटर रहेगा, तो मार्केट को लगेगा। लेकिन उनका वर्किंग कैपिटल देखो, और कहीं ना कहीं उनने शूटअप बहुत कर दिया ना। जो प्रोडक्शन होना था एक एक साल डिले हो रहा है, वो सब हो रहा है, उसके वजह से मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा है। सो सीजी पावर अगर आप देखो तो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, इसलिए वो ऑल टाइम हाई के पास का है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। तो अगर आप प्रॉस्पेक्ट को किस में भागने की ही स्कोप ज़्यादा है तो केन्स में है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि 57% टॉप से डाउन है। और ईएमएस सेक्टर वो डाइवर्सिफाइड है, सेमीकंडक्टर ईएमएस दोनों में है। तो उसके वजह से उनका एज है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि उस तरह से वो परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलेगा। तो अगर आप केन्स में जा रहे हो तो वो रिस्क ले रहे हो, ओके, सेफ खेलना है, तो मुझे लग रहा है कंपेरेटिवली सीजी पावर इज अ सेफर स्टॉक। ओके, एंड मोशिप इज ऑल्सो सेफर, प्रोवाइडेड आपको वॉलेटिलिटी हैंडल कर पाओ तो दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनियां अच्छी करेगी। एंड सी व्हेन यू इन्वेस्ट हो, आपको देखना कि कहाँ ट्रेंड जा रहा है। तो ट्रेंड मुझे ऐसा लगा है ये सेमीकंडक्टर, एआई, वो सब तो चल ही रहा है। ऑफ कोर्स आप पहले लेते तो आपको ज़्यादा गेन होता, लेकिन अभी भी स्कोप बढ़ा है। ये तीनों कंपनी का स्कोप बढ़ा है। अब डिपेंड्स ऑन द कंपनी हाउ द कंपनी इज यूटिलाइजिंग दैट। हाँ, लेकिन अगर आप फाइबर ऑप्टिक ये सब के सामने देखो तो इनके वैल्यूएशन इतने भी महंगे नहीं है। नहीं, इसका महंगा है, सीजी का महंगा है, 100 के ऊपर के, और वो बड़ी कंपनी है, छोटी नहीं है। तो